नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, फरवरी में वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव अस्त अवस्था में रह रहे हैं और ये मकर राशि में है, जहां पर ये उच्च के होते हैं। 23 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसके बाद बात करें बुध देव की, तो बुध देव जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि 11वें भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध देव 3 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। 26 फरवरी को ये वक्रीय भी हो जाएंगे। अब अगर सूर्य देव की बात करी जाए, क्योंकि सूर्य देव आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये सूर्य देव 12 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में आ जाएंगे। इससे पहले ये मकर राशि में होंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में। अब 17 फरवरी 2026 को कंकण सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में अदृश्य है, तो सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ग्रहण का असर भी पड़ता ही है ग्रहों पर। अब शुक्र देव की बात करी जाए, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी होते हैं। और यह शुक्रदेव 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अगर हम गुरु की बात करें, गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव, प्रेम का भाव, इसके स्वामी होते हैं। ये गुरु ग्रह पूरा फरवरी रहेंगे वक्रीय अवस्था में मिथुन राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह यहाँ पर पंचम भाव में रहने वाले हैं, मार्गीय अवस्था में मीन राशि में। शनि आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु दशम भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ये गोचर आपके लिए ग्रहों की ये स्थिति कैसा लेकर के आ रही है फरवरी का महीना आपके लिए। देखिए, जो फरवरी का महीना है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए तेज बदलाव, मेहनत और महत्वपूर्ण प्रगति का समय होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ करियर और बिजनेस, यहाँ पर इनमें आपको गति मिलेगी, तो दूसरी तरफ मानसिक दबाव और जिम्मेदारियों में भी यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आता है। सूर्य मंगल की जो ऊर्जा है ये आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी, जबकि राहु शुक्र कुछ अचानक ऐसी स्थितियां आपके सामने लेकर के आएंगे जिनमें आपके लिए समझदारी से निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपको सक्रिय, सावधान और थोड़ा संतुलित रह करके अच्छे परिणाम दिला सकता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें काम, धन और रिश्तों में सुधार के साथ कुछ नई सीख और मैच्योरिटी भी यहाँ पर शामिल होगी इस माह में आपके लिए। अब ये देखते हैं कि ये आपके जो विभिन्न क्षेत्र हैं जिंदगी के, उन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं ग्रह। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, अगर करियर की बात करें तो आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जो कि बैठे हैं तीसरे भाव में, उच्च के मंगल के साथ में। अब दशम भाव में बैठे हैं केतु, और दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है बुध, राहु और शुक्र की। इतने सारे ग्रह आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसको प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, जब सूर्य ग्रह जो आपके दशमेश हैं वो उच्च के मंगल के साथ बैठेंगे, तो हिम्मत, कार्य करने की क्षमता, जो आपका कार्य करने की स्किल है,
उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी इनको बहुत ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आप देखिएगा, आप और आपकी टीम मिलकर के कुछ बहुत अच्छा काम यहाँ पर करेंगे। आपके वर्क प्लेस पर आप लोगों की अच्छी बढ़ाई होगी। इस तरह के योग यहाँ पर इस माह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये माह आपके लिए एक्शन का माह होगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उसको पूरा करके दिखाएंगे और आपकी स्पीड बहुत तेज होगी। यहाँ पर बॉस आपके काम से बहुत ज्यादा खुश होंगे। चौथे भाव में जब बुध, शुक्र और राहु बैठे हुए हैं और इनकी सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है तो ये चीज दिखा रही है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका जो रोल है वो चेंज हो सकता है, या फिर आपके ऊपर जो काम का बोझ बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन आप बहुत आसानी से इस काम को संभाल लेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। केतु जो कि दशम भाव में है, ये दिखा रहा है कि अगर आप चाहते थे कि जॉब चेंज करें तो यहाँ पर जॉब चेंज करने के चांसेस आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और भी है, केतु जिस भाव में बैठता है तो वहां पर थोड़ा उस भाव से नीरसता लेकर के आ जाता है। तो कभी कभी आपका मन आपकी नौकरी में ना लग रहा हो, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं इससे अच्छा काम कर सकता हूँ, या फिर जॉब चेंज करने के बार बार ख्याल आपके मन में ये केतु महाराज लेकर के आ सकते हैं। तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। और जिनका काम कुछ ट्रैवल या टूरिज्म का है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप अभी अभी जॉब ढूंढना चाहते थे, फ्रेशर हैं और जॉब ढूंढना चाहते थे, तो भी यहाँ पर जॉब पाने के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा डिले है, देर है, लेकिन जॉब यहाँ पर आपके लिए मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं व्यापारी लोगों की। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो व्यापार भाव का स्वामी है, जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, वो है शुक्र। और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं बुध और राहु के साथ। बुध जो कि व्यापार के कारक है, और आपके व्यापार के भाव पर यानी कि सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए बिजनेस में एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाई आपकी राशि के स्वामी मंगल जो कि उच्च के हैं, तो मतलब ये कि आप अपनी पूरा स्टेमिना, पूरी एनर्जी अपने व्यापार पे, अपने बिजनेस में झोंकने वाले हैं, और जिसका आपको एक अच्छा फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा। अगर आपका व्यापार सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या फिर कुछ नए डील्स के जैसा है, मतलब कुछ ऐसा है जिसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अब सप्तम भाव का स्वामी बुध और राहु के साथ चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर बिजनेस में तेजी तो आपके हो रही है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही या कोई गलत फहमी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाए, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि भावनाओं में आकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में है, ये बिजनेस में कुछ हिडन एक्सपेंसेस के योग भी बना रहे हैं। कैश फ्लो में डिले हो रहा है शनिदेव की वजह से। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो कैश फ्लो में तो यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आ ही रहा है। और अचानक से, मतलब आपने इतने टाइम से प्लानिंग करी थी कि मैं इस तरह से करूंगा, ये करूंगा, जो प्लानिंग आप बहुत टाइम से बना रहे थे, पर लास्ट मोमेंट पर आपको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो तैयार रहिए। व्यापार में सब कुछ अच्छा है, सिर्फ भावनाओं में बह करके डिसीजन मत लीजिएगा, और बदलाव के लिए भी तैयार रहिएगा, तो आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा।
यह माह। अब बात करते हैं आपकी धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो धन भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए बृहस्पति देव, और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठने वाले हैं। बृहस्पति की सीधी दृष्टि यहाँ पर धन भाव पर पड़ेगी। तो देखिए, केतु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर धन भाव पर पड़ने वाली है, और शनि देव की 10वीं दृष्टि भी धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भाव को ये 3 ग्रह यहाँ पर सक्रिय कर रहे हैं। तो अब देखिए, व्यापार में वृद्धि हो रही है, तो वहां से भी आपका धन बढ़ रहा है। निवेश कहीं किया हुआ था तो निवेश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां से भी धन की प्राप्ति के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य और मंगल जो कि एक साथ हैं और आपके तीसरे भाव में हैं, तो ये आपके लिए इनकम बढ़ाने के मौके आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। साइड इनकम भी आपकी कहीं से शुरू हो जाए, इस तरह के संयोग भी बन रहे हैं। लेकिन गुरु जो कि अष्टम भाव में है, हालांकि अपने भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से भी पैसे बढ़ने के संयोग नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किसी पुराना खर्चा, आपका कोई पुराना, आपका कोई भी ऐसा काम जो आपको समझ में आ जाए कि अब मुझे इस पर पैसा खर्चा पड़ेगा, आप बहुत टाइम से टाल रहे थे पर अब आपको उस पर खर्चा करना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो एक वो काम जो बहुत टाइम से टाल रहे थे, एक वो खर्चा जिसे बहुत समय से टाल रहे थे, अब वो खर्चा करना पड़ जाए, इस तरह के संयोग यहाँ पर ये बृहस्पति देव आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। स्पेशली कोई रिपेयर का या हेल्थ से रिलेटेड कुछ था या फिर ट्रैवल का था, इस तरह के यहाँ पर आपके लिए खर्चे में पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। 10वां भाव में यहाँ पर केतु होने से करियर में अचानक उतार चढ़ाव, जैसे मैंने बोला कि जॉब चेंज करना चाहते, जॉब चेंज के कारण बन रहे हैं, लेकिन केतु यहाँ पर अचानक से जो इनकी दृष्टि आपके धन के भाव पर पड़ रही है, दशम भाव में बैठे केतु की, तो ये अचानक से कहीं से पैसा आने के भी संयोग बना रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर आपके धन की स्थिति रहने वाली है। कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, साइड इनकम भी हो सकती है और हाँ, खर्चा भी होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, ना तो पैसा किसी को उधार देना है और ना ही आपको किसी के लिए गारंटर बनना है, बैंक में जाकर के गारंटी देनी है, ये वाले बिल्कुल भी काम नहीं करने हैं। तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपके धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। अब आपके प्रेम संबंध की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, पंचम भाव में यहाँ पर बैठे हैं शनिदेव, तो ये शनिदेव ये दिखा रहे हैं कि आपको आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सीरियसनेस, थोड़ी मैच्योरिटी लेकर के आनी पड़ेगी। आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पर आपको लेकर के थोड़ा सीरियस हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। वो मैच्योर है, वो इस रिश्ते को थोड़ा सीरियसली ले रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपका किसी के साथ लव रिलेशनशिप में नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई मिल तो सकता है आपको दोस्त, लेकिन बहुत देर से मिलेगा, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। और अभी आप उसके साथ अपना ये दोस्ती है या रिलेशनशिप है, ये आगे बढ़ाने में थोड़ा सोचें समझें और फिर डिसीजन लें, इस तरह के योग बन रहे हैं। मतलब कहने का ये कि आपको उस पर विश्वास थोड़ा कम होगा, ये यहाँ पर स्थिति आपके लिए आपके प्रेम की बनती हुई नजर आ रही है फरवरी 2026 में। तो एक नया रिश्ता बनने के चांसेस हैं, लेकिन क्लैरिटी थोड़ा धीरे से आए। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वहां पर आप अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा सीरियस हो सकते हैं और आप और आपका पार्टनर मिलकर के थोड़ा मैच्योर होकर के एक डिसीजन लें, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करें जो शादीशुदा हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर सप्तमेश शुक्र, बुध और राहु के साथ बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो घर में तो कलेश चल ही रहा होगा किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी बात को लेकर के ग्रह शांति आपकी भंग हो रखी होगी। अभी छोटा मोटा कोई भी बच्चों से रिलेटेड हो गया या फिर आपके जीवन साथी से रिलेटेड हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव आपकी मैरिड लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन कल
किसी ना किसी बात को लेकर के टेंशन हो, और स्पेशली यह बात बच्चों से रिलेटेड हो सकती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो तीसरे भाव में सूर्य मंगल की युति है ना, ये आपके और आपके लाइफ पार्टनर के को कहीं किसी यात्रा पर जाना पड़ जाए, इस तरह के योग भी बना रही है। और ये यात्रा अचानक से हो सकती है और आप इस यात्रा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और शायद ये यात्रा आपके लिए अच्छी भी ना हो। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर यात्रा पर जाना है तो थोड़ा सावधान होकर के जाइएगा। कुल मिलाकर के अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर हम आपको एक सलाह देंगे कि कोई भी बात हो उसको दिल पर ना लें, क्योंकि राहु देव मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और आपके घर में कलेश करा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा करके। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और अपने टोन को थोड़ा सॉफ्ट रखें। मंगल आपकी ही राशि के स्वामी हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर लेकर के आ रहे हैं। इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए तो सारे काम सफल होते हुए नजर आएंगे। और अगर यह एनर्जी आपने गुस्से में, क्रोध में अपने निकाली, वे व्यर्थ की, तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं पहले से ही बोलती चली आ रही हूं, आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च के हैं, तो इस समय एनर्जी बहुत है आपके अंदर। इस एनर्जी को संभाल के चलिएगा। अपनी इस एनर्जी को अगर आप योगा, एक्सरसाइज, जिम में कहीं निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाला होगा। नहीं तो आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। आपको क्रोध, अधिक क्रोध की वजह से आपका जो है ना बीपी एकदम शूट कर जाए या हाइपरटेंशन हो जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंजाइटी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। किसी बात का तनाव हो, स्पेशली यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड नजर आ रहा है, किसी बात का तनाव आपके घर में हो सकता है, तो आपको उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। अपने हार्ट का, अपने दिल का यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अष्टम भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं, ये अचानक से कोई हिडन बीमारी यहाँ पर लाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पुरानी प्रॉब्लम, कोई पुरानी बीमारी, ये बृहस्पति देव उसको भी एक्टिव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब अगर विद्यार्थी हैं आप, तो आपके लिए यह माह शिक्षा में लेकर के थोड़ा डिसिप्लिन के साथ अगर आप चलते हैं तो वहां पर आपके लिए कुछ अच्छे प्रगति के योग लेकर के आ रहा है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ऑनलाइन आपको वहां से कुछ अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई एक ऐसे व्यक्ति का आपको यहाँ पर साथ मिलेगा जो आपका सीनियर हो और वो आपकी कुछ आपकी मदद करे, जिससे आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाएं। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। अगर आप वैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड कम है, डिसिप्लिन से काम लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन से काम लिया तो आपकी मेहनत सफल होती हुई नजर आएगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं तो शनिदेव बैठे हैं पंचम भाव में, थोड़ा डिले करा रहे हैं, मन भी भटका रहे हैं, मन नहीं लग रहा है और डिसिप्लिन में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के योग बना रहे हैं। पढ़ाई को देख करके, बुक्स को देख करके आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, ये योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिसर्च, साइंस, इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस शर्त सिर्फ यही है, डिसिप्लिन में रहना है और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनानी है। और अगर इस्तेमाल करना है तो उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए आपके लिए कितना अच्छा रहेगा यह माह। अब अगर थोड़ा संपत्ति को लेकर के भी देख लिया जाए तो यहाँ पर देखिए बुध, राहु और शुक्र ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि भूमि, भवन, वाहन का होता है। और इसके स्वामी जिनको हम शनिदेव कहते हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं। और गुरुदेव की यहाँ पर 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और केतु की दृष्टि भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़चने आए जा रही हैं। इस तरह के संयोग हैं। आपका जो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं
वो किसी ना किसी बात को लेकर के पंगा कर रहा है, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। अपनी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते थे, वो भी सेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको आपका मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा है। इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माह के अंत तक आपके लिए एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदने के और प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में अड़चनें, परेशानियां आती हुई नजर आ रही हैं संपत्ति से रिलेटेड मामले में, लेकिन अंत में चीजें ठीक भी होती हुई नजर आ रही हैं। कोई इनहेरिटेंस आपको मिलनी थी, उसका कोई केस चल रहा था अगर, तो वह केस में भी अभी थोड़ा आपके फेवर में रिजल्ट ना आए या किसी तरह का डिले हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना ही चाहिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में कोई भी एक लाल फल अगर आप डालते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर पानी नहीं है, नदी नहीं है, अगर आपके आसपास कुछ, तो अगर आप कहीं मंदिर में जाके भी दान कराते हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कच्चा दूध और अगरबत्तियों अर्पित करके आए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। माता के मंदिर में कच्चा दूध और एक अगरबत्ती का पैकेट रखाएं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। रात को सोते समय अपने बिस्तर के पास थोड़ा पानी भर के रखें, किसी भी पात्र में रखें, पानी भर के रखें और उसको आप पौधे में डाल दें, तो भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और अगर अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर हल्दी और गंगाजल में थोड़ा हल्दी डाल लें, एक चुटकी, और उसको आप छिड़कते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, फरवरी आपके लिए तेजी, मेहनत और नए अवसरों का महीना है। करियर और बिजनेस में ग्रोथ भी है, लेकिन खर्च और मेंटल प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में मैच्योरिटी आ रही है, थोड़ा सा धैर्य और साफ संवाद एकदम जरूरी हो जाएगा। सेहत और भावनाओं का संतुलन इस महीने बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।